वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन और इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which satisfy the given differential equation is called the solution of that differential equation। मतलब कोई भी इक्वेशन आपके पास में लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है। अब ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये किसका सोल्यूशन हो सकता है? तो आपके पास में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कौन है? साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख करके रखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि जब आप y इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। तो आपने इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला? dy बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन हो गया? y इज इक्वल टू sin x। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात और अपने को नोट करनी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 अगर हमने लिखा तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा और राइट साइड में sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 जो है ये भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इसका सॉल्यूशन है। बराबर हो गई बात। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू हमने लिखा साइन एक्स प्लस का 5, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। इन जनरल अगर हम लोग बोले y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का c, ठीक है, c हमने कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमारे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? cos x और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं? एक तो साइन एक्स मिल रहा है, एक साइन एक्स प्लस 2 मिल रहा है, एक उसके बाद में साइन एक्स प्लस 5 मिल रहा है, एक उसके बाद में साइन एक्स प्लस सी मिल रहा है। हमने इस सी को आर्बिट्री कांस्टेंट माना है कि ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसको हमने कैटेगराइज करते हैं दो टाइप में। एक, जब हम लोग कोई नंबर दिए रहेंगे 2 3 4 5 तब इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जब हम उस नंबर के बजाय कोई आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास में dy बाई डी एक्स था, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास में कितना है? 1 है, ठीक। इसलिए हमारे पास में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आया? एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आया। अगर 2 होता तो हमारे पास में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आते? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आते। और इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में अब अगर इसी सी के जगह पे आपने 1 पुटअप कर दिया, फिर 2 पुटअप कर दिया, फिर 3 पुटअप कर दिया, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। A solution which can be obtained from general solution by giving particular values to the arbitrary constant is called particular solution। क्लियर हो गई बात? तो सोल्यूशन मतलब क्या? कोई भी रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है डिफरेंशिएट करने के बाद में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो दो टाइप का होता है। एक तो जनरल सोल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ठीक। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जितना आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अगर हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है, इंटीजर्स दे दिए, रियल नंबर दे दिया कोई भी, तब उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात? तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास में फर्स्ट वाला हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी दिया हुआ है और बताना है कि ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये इक्वेशन उसके बाजू में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए और हमें ये मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन या ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस ये इसका सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी,
अच्छा, ये एक बताया मैंने तरीका, और भी तरीके हैं, और भी इसको प्रूव करने के लिए तरीके हैं। हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और इधर लेफ्ट साइड में ला करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसके लेफ्ट साइड में ला करके पुटअप करेंगे या राइट साइड में ला करके पुटअप करें, ठीक है। तो वो पूरे एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी भी ये क्या हो सकते, तभी भी ये क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इंटू वाई में u इंटू वी का रूल लगेगा। सो x एज इट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और राइट साइड में log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में dy बाई डी एक्स। फिर हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ में रखना है। सो x इंटू dy बाई डी एक्स जहां पे वही रहेगा, और 1 अपॉन dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला उसको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे। सो ये लेफ्ट में जाकर के माइनस 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये जो y था इसको हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5। इन दोनों में से dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 अपॉन y, और राइट साइड में आपके पास बचा -5। सो dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, xy माइनस 1 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू माइनस का y। सो dy बाई डी एक्स आपके पास में क्या आ रहा है, y जो है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा y से और हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। नाउ जो न्यूमरेटर का माइनस है उसको डिनोमिनेटर में ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपके पास फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, माइनस को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की साइन प्लस थी माइनस हो जाएगी और -1 की साइन प्लस हो जाएगी, तो 1 को पहले लिख देते हैं माइनस एक्स वाई। आप क्लियरली देख सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब देयरफॉर xy is equal to log of y plus c is the solution of the differential equation dy by dx is equal to y square upon 1 minus xy। ठीक, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो सेकंड वन हमें दिया हुआ है y is equal to sin इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या हो जाएगा, dy बाई dx, राइट साइड में पहले 2 का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आएगा, फिर साइन इनवर्स x की पावर आपके पास में 1 बचेगी बाय यूजिंग x रेज़ टू n का फॉर्मूला, चेन रूल लगेगा और डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x का। सो 2 साइन इनवर्स ऑफ x आपके पास में एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया बात। अभी जो राइट साइड में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स के साथ में। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये रूट खत्म हो जाए। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट खत्म हो गया स्क्वायर करने के बाद, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4, फिर से साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा अपने पास में स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में u इंटू v का रूल लगेगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और dy बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, मतलब 2 आगे आएगा और 2 इंटू dy बाई डी एक्स बनेगा, फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखिए यहां से हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है। सो जो आपके पास में ये जो c है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस सी। तो जहां पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा वहां हम क्या लिख सकते हैं, वहां हम लोग लिख सकते हैं y माइनस सी। तो वहां पे अभी हमने लिख दिया 4 ब्रैकेट में y माइनस सी। इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो राइट साइड में 4 एज इट इज रहेगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में c तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे पूरे इक्वेशन में आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 का मल्टीपल ही है, और dy बाई डी एक्स, तो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास में 2 और dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए।
सो डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिवाइड कर दिया हमने 2 डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये खत्म हो गया। फिर देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा आपके पास में x, क्योंकि 2 तो डिवाइड हो चुका है, और dy बाई डी एक्स का पावर 2 था, आपने एक पावर से dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में एक पावर बचेगी, दैट इज dy बाई डी एक्स। और राइट साइड में 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, और dy बाई डी एक्स को तो ऑलरेडी आपने डिवाइड किया तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो फाइनली आपके पास मिल रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है, डायरेक्टली आपको ये पूरा मिल रहा है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन रिलेशन या गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और आपको बताना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ई रेस टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो y का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि चैन रूल लगेगा, प्लस a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 और प्लस a बचा। सो फाइनली आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू आ रहा है माइनस e रेस टू माइनस एक्स प्लस a। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई dx स्क्वायर, और राइट साइड में माइनस e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x होगा, फिर से चैन रूल लगेगा, d बाई dx हो जाएगा माइनस x प्लस a का डेरिवेटिव 0। सो माइनस e रेस टू माइनस x एज इट इज, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1। सो फाइनली आपके पास में मिल रहा है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 इंटू e रेस टू माइनस x। e रेस टू माइनस x को हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, सो e रेस टू x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा 1। सो आपको फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, देयरफॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x प्लस ax प्लस b इज द solution of the given differential equation। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ वाला आपको दिया हुआ है y is equal to x raised to m, और आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन है किसका, x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड में x रेस टू m के लिए फॉर्मूला लगेगा x रेस टू n का, तो m आगे आएगा x की पावर m माइनस 1 हो गई। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद में अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, राइट साइड में m एज इट इज रहेगा, x रेस टू m माइनस 1 का डेरिवेटिव फिर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग x रेस टू m का फॉर्मूला। तो जो भी m माइनस 1 पावर होगी वो आगे आ जाएगी, m माइनस 1 आगे आ गया, और x की पावर m माइनस 1 में से एक और कम हो जाएगा, तो आपके पास m इंटू एम माइनस 1 और x की पावर में m माइनस 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 मिलके कितना हो जाएगा माइनस 2। तो इसको हम लोग बना लेंगे 1, इसको हम लोग बना लेंगे 2 और इसको बना लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास में ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो LHS सपोज कर लेते, तो LHS हमारे पास में x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम वाई, और इसको प्रूव करके क्या दिखाएंगे 0 आ रहा है। मतलब जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब जो भी हमको यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू m दिया हुआ था उसका सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स रेस टू m क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। x स्क्वायर एज इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला m,
ब्रैकेट में m-1 और x की पावर में m-2 माइनस mx dy बाई dx हमने निकाला m x की पावर में m-1 प्लस m और y हमारे पास में x रेस टू m। सो देखिए m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर m-2 है, तो ये प्लस पावर 2 माइनस पावर 2 कैंसिल होकर के आपके पास x रेस टू m बचेगा माइनस m इंटू m कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 दोनों कैंसिल हो गए, x की पावर फिर से कितना बचेगा m प्लस m इंटू x की पावर m। सो दिस इज इक्वल टू x रेस टू m को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर इंटू x रेस टू m हो जाएगा माइनस m x रेस टू m हो जाएगा माइनस m स्क्वायर x रेस टू m प्लस m x रेस टू m। सो आप क्लियरली देख सकते हैं सारे ब्रैकेट सब चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं। ठीक, तो आपके पास में क्या बचा 0 जो कि आपके पास में हो गया RHS। तो इस इक्वेशन ने y = x रेस टू m ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ हमें दिया हुआ है y = a प्लस b अपॉन x और प्रूव करके दिखाना है x d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx इक्वल्स टू 0। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास में dy by dx, राइट साइड में a का डेरिवेटिव 0 प्लस b आउटसाइड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x स्क्वायर इंटू dy by dx और राइट साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस p। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर और dy by dx में u इंटू v का रूल लगेगा, तो x स्क्वायर एज इट इज dy by dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x और राइट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 0। सो पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, सो डिवाइड बाय x, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस 2 को हमने पहले लिख दिया और यहाँ पे x को x से डिवाइड किया, खत्म हो गया और बचा dy by dx इक्वल्स टू 0। बहुत आसान था, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेना, सो देयरफॉर y = a plus d upon x is the solution of this differential equation। अब आपके पास में लास्ट क्वेश्चन 6 वाला दिया हुआ है y = e raised to ax और आपको बताना है x into dy by dx is equal to y into log y होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई कर देंगे, सो अप्लाई log on both side। सो लेफ्ट साइड में log y हो गया, राइट साइड में log of e raised to ax, सो log y एज इट इज, यहाँ से a into x को आगे लेके आएंगे और बचेगा आपके पास में log e, बट log e कितना होता है 1, तो आपके पास में बचा ax। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx और राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सो dy by dx लेफ्ट साइड में हमने एज इट इज रखा, y को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ay। बट आपको ये नहीं प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है x into dy by dx is equal to y into log of y। so dy by dx equals to, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 से आप a की वैल्यू निकालिए और ला करके इसमें पुट अप कर दिए, क्योंकि हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमें यहाँ a मिल रहा है बट हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं a है ही नहीं, तो 1 से हम लोग a निकालेंगे और ला करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सो a का वैल्यू यहाँ से कितना होगा हमारे पास में log of y अपॉन x। सो a की जगह पे हो गया हमारे पास में log y अपॉन x इंटू y, x को राइट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x इंटू dy by dx इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बचा y इंटू log of y। ठीक, और ये आपके पास में मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर y = e raised to ax is the solution of the differential equation x into dy by dx is equal to y into log of y। और यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।